हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, 12th की एग्जाम हो चुकी है, फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज। एक बार हॉलीडेज हो जाएंगे फिर सोचेंगे नेक्स्ट ईयर के एडमिशन का। ये टाइम हमारे ज़माने में था, लेकिन आज के ज़माने में भाई कुछ नया आया है, कुछ नया आया है, कहानी में ट्विस्ट आया है। स्टूडेंट्स, 12th के हॉलीडेज ख़त्म होने के बाद फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो शायद फ्यूचर में डिले कर जाओगे या फिर आप दुनिया से पीछे रह जाओगे। अगर आपको अभी राइट डिसीजन, राइट करियर सेलेक्ट करना है, अगर आप आपके लाइफ में जो कॉमर्स या मैनेजमेंट के अंदर जो कोर्सेज कवर होते हैं, जैसे कि BCA, BBA, BMS या BBM, अगर ये कोर्स करना चाहते हो, खुद से आपकी खुद की इच्छा है ये कोर्स करना है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो किसी वीडियो में या किसी सेशन में कवर नहीं की गई है, वो सब चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि कई अगर आप देखोगे पब्लिक नोटिस, आपने देखा होगा, ये वाला कॉपी आपको कहीं पे व्हाट्सअप ग्रुप में या किसी प्लेटफॉर्म पे मिला होगा। तो हो क्या रहा है कि आप सिर्फ एक पेज पढ़ के थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसी के बेसिस पे कुछ अंदाजा निकाल रहे हो। ये एग्जाम क्योंकि नहीं है, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना ये हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बैच भी हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, सो दैट नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो वीडियोज आने वाले हैं यूट्यूब पे, हमारा जो कंटेंट आने वाला है और पूरा फुल फ्लेज कोर्स आने वाला है, हर डिटेल्स आप तक मिले, ठीक है। तो चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो है मुंबई की, उन्होंने नोटिस 19 मार्च 2024 को लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि इसके लिए है BCA, BBM, BMS, BBM CET 2024, इसके लिए एग्जाम आया है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्स इन BCA, BBM, BMS, BBM, मैं वापस मैनेजमेंट, इसके आगे बस मैं मैनेजमेंट कोर्सेज बोलूंगा, समझ जाना है। 4 कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। थ्रू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 will be held at various examination center within and outside महाराष्ट्र स्टेट। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, CUET, ये थोड़ी कंसेप्ट कुछ पिछले साल से ही आई है। सो अगर आप नेशनल किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, ये बहुत टाइम से बहुत एग्जाम्स वगैरह चल रही है उसकी, तो उसी से रिलेटेड ये भी एग्जाम है, महाराष्ट्र में भी एप्लीकेबल है, इवन आउटसाइड महाराष्ट्र आल्सो। दिस CET विल बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट की जा रही है, इसलिए आपको प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइड की बहुत ज़रूरत है। सो दिस ऑनलाइन फिलिंग एक्टिविटी एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। तो आपको इसके लिए एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो एवरीथिंग इज अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है और कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट। तो आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक भी दी गई है बच्चों इसमें, www.maharashtracet.org। ऊपर जो मराठी में दिया गया है वहाँ पे लिंक क्लिकेबल है, आप क्लिक करो तो डायरेक्टली आप लिंक पे पहुँच जाओगे। दैट इज maharashtracet.org, बहुत इजी याद रखने के लिए भी। याद रखना 11 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिलेबस एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर दिस एग्जामिनेशन हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन सर, हमने वो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया तो हमें वो नहीं मिला सर, एग्जैक्टली सिलेबस या फिर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कहाँ पे है, हम ढूंढ नहीं पाए। स्टूडेंट्स, डोंट फियर इफ KKC इज हियर। आपको क्या करना है, बस हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नंबर नोट डाउन कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, एंटरटेनमेंट वाला लेक्चर नहीं, इन्फॉर्मेशन वाला लेक्चर है, तो बहुत काम की चीज़ है, नोट डाउन कर लो। सो ये रहा हमारा नंबर, के कॉमर्स अकेडमी का ऑफिशियल, हमारा कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, 8483822271। इस नंबर पे जस्ट आपको आपका नाम सेंड करना है, हेलो आपका नाम सेंड करना है, और आपको जस्ट मैसेज में फ्रेम करना है कि MBA CET एंट्रेंस, MBA नहीं सॉरी, जो MH CET एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स, तो आपको ये सब PDF हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वो हाई वाला मैसेज मत डालना, क्योंकि बहुत सारे हाई व्हाट्सएप पे पेंडिंग होते हैं, लेकिन एक्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपका नाम, आपका सिटी और आपकी रिक्वायरमेंट इसमें डाल दीजिएगा, हम आपको तीनों PDF सेंड कर देंगे और इससे आगे के जो डिटेल्स रहेंगे इस एग्जाम रिलेटेड वो भी आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। चलो, ये तो हो गई नोटिस। सर, सिलेबस के बारे में क्या? तो सिलेबस के बारे में ये जो दिया गया है कंटेंट, स्टूडेंट्स, हमें ये 100 मार्क्स का ये जो एग्ज़ाम है, इट इज़ ऑनलाइन एग्जाम। द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 100 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीजनिंग, इसमें वर्बल और अरिथमेटिक दोनों दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन कल्चर, करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज एंड कंप्यूटर बेसिक्स। ओके,
तो बेसिकली बहुत कुछ दे दिया भाई इन्होंने मजाक मजाक में। नॉर्मली हमें लगा था कि 12th के परसेंटेज जब आएंगे, 12th के परसेंटेज अपने काफ़ी है, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। भाई वो ज़माना नहीं रहा, थोड़ा सा ज़माना चेंज हो रहा है फास्ट, तो हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के हमें पूरे पेपर में 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 में से, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हो गए, जनरल नॉलेज के 15 और कंप्यूटर बेसिक्स के 15 क्वेश्चंस। तो ऐसा कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। और पॉजिटिव चीज़ ये है कि बच्चों इसमें निगेटिव सिस्टम नहीं है। दिस टेस्ट विल कंप्राइज मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD पे टिक करना है, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। बस अमिताभ बच्चन जी नहीं है, हमें ही करना है। देयर इज नो नेगेटिव सिस्टम। 90 मिनट्स का टाइम है। स्टूडेंट्स, सच बताए, एक फैक्ट है, अगर आप शांत दिमाग से सोचो ना, 100 मार्क के जो क्वेश्चन है, आपको दिन पूरा टाइम दे दिया दिन भर का, ये ले 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ा गेम होता है टाइमिंग गेम। यस, आपका नॉलेज होना और उतने टाइम में अप्लाई करना, ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अगर आप मुझे क्वेश्चन दो 10 मिनट में मैं सॉल्व करके देता हूँ परफेक्ट, लेकिन 10 मिनट नहीं मेरे भाई, वहाँ पे 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट इज द स्किल। 100 क्वेश्चंस 90 मिनट, दैट मीन्स less than 1 minute for each question. So 90 divided by 100 to be specific, 0.9 minute into 60 seconds अगर हम करें तो हार्डली 54 seconds for each question। इसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, सोचने में टाइम लग जाता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में कवर करने हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इसी चैनल पे आप देख लेना, अनुरोध सर के हमने लेक्चर स्टार्ट किए फिलहाल। अनुरोध सर, आपको सीरीज मिल जाएगी उससे रिलेटेड। और यहाँ पे भी आपको जो रीजनिंग है, जनरल नॉलेज का पार्ट है, अनुरोध सर सिखाने वाले हैं। सर, ये अनुरोध सर कौन है? अनुरोध अंकित सर, जो दिल्ली में रहते हैं और उनके ऑल ओवर इंडिया वो टीच करते हैं। CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट जो है, वो ऑलरेडी उसके कोर्सेज एग्जाम कंडक्ट कर चुके हैं। UPSC लेवल तक वो पढ़ाते हैं सिविल एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे कॉम्पिटेंट कैपेबल पर्सन आपको टीच करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरा भी रोल रहेगा, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा भी इसमें रोल रहेगा। जैसे जैसे आपको टाइम टू टाइम डिटेल्स मिलते रहेंगे। मीडियम ऑफ CET इंग्लिश एंड मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन। तो बच्चों, यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट कि और कुछ लैंग्वेज वगैरह का कोई ऑप्शन, क्लियर कर दिया है, इंग्लिश में एग्जाम होगा और वो भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इंग्लिश से याद आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर हम तो मराठी मीडियम वाले हैं, हमसे क्या हो पाएगा? बच्चों, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मराठी मीडियम, हमसे ही सब हो पाएगा। ठान लो तो हो जाएगा, मान लो तो कुछ नहीं होगा। नाउ इट इज़ योर कॉल, व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। टॉप करने वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं बच्चों, इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम कोई नहीं, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, अब कैसे प्रिपरेशन करो, दैट मैटर्स, ठीक है। पीछे का भूल जाओ क्या था मराठी इंग्लिश। अब प्रिपरेशन आपका अगर 100% डेडिकेशन देने की तैयारी है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। और सर, ये कौन से कॉलेज में एंट्रेंस अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए टेस्ट है? भाई, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। आप थ्रू आउट महाराष्ट्र जो फर्स्ट ईयर ऑफ 3 और 4 ईयर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएशन भी 4 साल का हो रहा है, ये भी कहानी में ट्विस्ट है, उसमें मैं बाद में आता हूँ, ज़्यादा उसमें डिटेल में अभी वो बोलूँगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बेसिकली जो ग्रेजुएशन है, BCA, BBA, BMS और BBA, तो ये जो मैनेजमेंट वाले कोर्सेस हैं, इसके लिए ये टेस्ट रखा गया है सबके लिए। कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, ये मैटर करेगा। मतलब 12th के परसेंटेज का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो गया है। इट इज़ गुड और बैड, वो आप डिसाइड करो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि 12th के परसेंटेज से काम नहीं होने वाला भाई, ये एग्जाम के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जो बहुत ज़्यादा डिटेल है। मैं आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा क्रक्स में फास्ट में बता दूंगा। और ये PDF आपको मिल जाएगी, जैसे आप व्हाट्सअप करोगे हमें इस नंबर पे, तो हम आपको PDF शेयर भी कर देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 दैट इज HSC और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। So candidate appearing for 10+12 that is 12th or its equivalent examination are also eligible to appear for CET। मतलब क्या? जो 12th पास आउट नहीं हुआ है वो भी, बराबर ना। कैंडिडेट्स अपियरिंग, भाई क्लियर कट वर्डिंग है। स्टूडेंट्स, छोटे छोटे वर्डिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ सब चीज़ें। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर 10+2 HSC, मतलब 12th की एग्जाम आपकी हुई है, अब तक रिजल्ट आया ही नहीं। सर ये एग्जाम कब होगी? उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, एग्जाम का डेट भी आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम का जो डेट रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ लो जून में होगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, इलेक्शन का पार्ट, इमीडिएटली आपका एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, तब तक मे भी आपका 12th का रिजल्ट ना आए तो क्या, स्टिल यू आर एलिजिबल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। सो एग्रीगेट मार्क्स मीन्स द ग्रैंड टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन कैंडिडेट इन सब्जेक्ट in which the class declaration is made in particular board
फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो एग्रीगेट मार्क्स मतलब यू कैन से टोटल मार्क्स, ग्रैंड टोटल्स। आपके जितने भी पेपर है ना, आपने सिलेबस हमने देखा उसमें क्या क्या है भाई, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर बेसिक सब, तो ग्रैंड मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इन केस कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड ग्रेड्स, अगर ग्रेड्स वाला सिस्टम है तो अपने पास ग्रेड वाला नहीं है तो इतने उसकी बात नहीं करते। परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय राउंडिंग ऑफ 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो पॉइंट में भी रहा तो पॉइंट में रहेगा, 2 डेसिमल तक रहेगा। कैंडिडेट जो SC ST मतलब कास्ट रिजर्वेशन जो है, OBC SBC जो है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। आपका जो भी, अगर आप किसी ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन इवन फॉर्म फिलअप करते हुए वो आपको अटैच करना होगा, ठीक है। डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल जो रहेगा वो आपको ऑफकोर्स अपडेट बाद में मिलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेट जून के इस बार डिले होगा। नॉर्मली मई में एग्जाम एक्सपेक्टेड थी, बट क्योंकि इलेक्शन है तो इस बार एग्जाम रिजल्ट के बाद आएगा, एग्जाम के इलेक्शन के बाद, ठीक है। स्टूडेंट फीस कितनी है, तो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और या फिर कोई आउटसाइड महाराष्ट्र है जिनके पास जो सर्टिफिकेट के हिसाब से, या फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो उनके लिए 1000 फीस है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 800 रुपीज़ फीस है, ठीक है। पेमेंट कैसा होगा, तो पेमेंट का सिस्टम भी ऑनलाइन होगा सब कुछ, मतलब आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, UPI, मोबाइल वैलेट, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। पूरा सिस्टम ही, पूरा रजिस्ट्रेशन ही ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। सो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर EWS है तो अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप है तो PWD सर्टिफिकेट एंड सो ऑन। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कास्ट वाला हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या फिजिकली हैंडीकैप, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना जरूरी है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए भाई ये वेबसाइट जो है, ये पे हॉल टिकट वगैरह मिलेगा। जैसे एग्जाम का डेट आएगा, हम अपने चैनल पे अभी से रेड बटन पे दबा दो भाई, क्लिक कर दो, और वो जो घंटा है ना बाजू में, वो सब्सक्राइब वाला, अपडेट वाला, नोटिफिकेशन वाला, उस पर भी क्लिक कर दो यार, क्योंकि हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ठीक है। आपको हर चीज़ का टाइम टू टाइम अपडेट करवाएंगे कि भाई एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम का डेट आ चुका है, क्या करना है प्रोसेस, हर चीज़ आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वी विल अपडेट यू एवरीथिंग टाइम बाय टाइम, ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट बाय 90 days, though the duration of the exam is 90 minutes, candidate may required to be at the venue about 180 minutes including the time required for completion of various formality। तो भाई ठीक है, 2 घंटे पहले पहुंच जाना। वो एग्जाम के स्टूडेंट जब एग्जाम पास में आएगी ना, तो ये चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे। टेस्ट सेंटर फॉर CET, तो जो डिफरेंट सिटीज़ में, जो डिफरेंट सिटीज़, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वहाँ पे सेंटर्स दिए जाएंगे आपको। एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हुए आपको नासिक, जो मतलब जो भी रिस्पेक्टिव सिटी वगैरह है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको डेट आ जाएगा, सेंटर कौन सा अलॉट किया हुआ, वो सब चीज़ें आपको हॉल टिकट पे, एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। सो एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ऑनलाइन एट वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव हॉल टिकट। तो जहाँ पे भी, जिस भी कॉलेज में, जिस भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होगा, वहाँ पे ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाली है, ठीक है। और आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि वेन्यू चेंज कर दीजिए, जो भी एग्जाम सेंटर रहेगा वहीं पे जाके एग्जाम देना है, ठीक है। सो सिलेबस जैसे आपको बताया, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर बेसिक्स 100 मार्क्स के लिए है। डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन दी गई है। सो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं लेक्चर, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, कंसिडर करके मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, बट आपको ऑफकोर्स PDF मिल जाएगी, तो आप शांति से आपसे रिलेटेड जो चीज़ें वो देख सकते हो, ठीक है। अगर अनफेयर मीन्स मतलब अगर एग्जाम में अगर आप चीटिंग करते हो, मिसबिहेव करते हो, अगर आपके पास कुछ कंटेंट मतलब मिल जाता है, आप कुछ मटेरियल वगैरह लेके आए हो, तो इस केस में ऑफकोर्स यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए बच्चों एग्जाम से रिलेटेड कुछ, कि ये एग्जाम जो है, एक सेकंड, द पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence of some problem in the administration of the examination cannot be ruled out completely which may impact test delivery or result from being generated। तो बेसिकली आपको रिजल्ट वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंडक्ट ऑफ री एग्जाम इज एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी। तो इसका री एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो उनका डिसीजन है, वो ले लेंगे। सो कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम फॉर री टेस्ट। कैंडिडेट ये नहीं बोल सकता कि भाई कुछ दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गया, अभी मेरी वापस से एग्जाम ले लो, नहीं, कोई इशू नहीं हैंडल किया जाएगा, ठीक है। डिसीजन ऑफ स्टेट CET इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कंडक्शन ऑफ CET विल बी फाइनल। तो ऑफकोर्स CET जो सेल है, स्टेट CET सेल, उनका डिसीजन फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा सब पे। इफ एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन 1 सेशन,
हो गई, अगर ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है और ऑफ कोर्स बहुत रिस्पांस मिलेगा। बीबीए मल्टीपल कोर्सेज है ना इसमें, सिर्फ बीबीए एक कोर्स नहीं, बीबीए बीसीए बीएमएस, तो मल्टीपल कोर्सेज है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए एग्जाम सेंटर्स को कंसीडर करते हुए ना, मतलब कोई भी सिटी में जो एग्जाम सेंटर्स है कंसीडर करते हुए मल्टीपल सेशंस में एग्जाम होगी, ठीक है। इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन वन सेशन, द स्कोर्स अक्रॉस वेरियस सेशन will be equated to adjust for slight difference in the difficulty level of different test batteries used across session. स्टूडेंट्स इसके लिए कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सर? जस्ट एग्जांपल स्टूडेंट, मॉर्निंग में मेरी एग्जाम थी, आफ्टरनून में मेरी दोस्त की एग्जाम थी, वो आफ्टरनून सेशन में आया, ठीक है। मॉर्निंग में मेरा एग्जाम बहुत टफ था, बहुत डेंजरस, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आया और मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। इवन दो आई एम टैलेंटेड है, बट क्या करे भाई, नसीब ने साथ नहीं दिया, एग्जाम डिफिकल्ट आया, मैं नहीं कर पाया। आफ्टरनून की बात, मेरा दोस्त एग्जाम देने गया, क्या बताए उस सेशन में इतने इजी क्वेश्चन थे भाई, अच्छा स्कोर कर गया। ये तो नाइंसाफी हो गई, बहुत नाइंसाफी है मेरे भाई, इसको क्या किया जाए? तो स्टूडेंट्स ऐसे सेशन, ऐसे केसेस में जब मल्टीपल सेशंस में एग्जाम कंडक्ट की जाती है तो डिफिकल्टी वाला जो सेशन था, इजी वाला जो सेशन था, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मतलब एकदम मोटा मोटी, मतलब बहुत डिटेल टेक्निकल टर्म में हो, छोटे सा शॉर्ट में आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैच का टॉपर, डिफिकल्ट एग्जाम थी, 100 में से हमारा टॉपर आ गया, फॉर एग्जाम्पल 60 मार्क्स का टॉपर आ गया और वो वाले एग्जाम में 90 मार्क्स का टॉपर आ गया, तो कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर किया जाता है थोड़ा बहुत। जो डिफिकल्ट वाला जो सेशन था उसमें जिसकी एग्जाम थी उनके स्कोर में एडिशन किया जाता है, स्कोर बढ़ा दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, और जो इजी वाली एग्जाम थी उनका स्कोर कुछ कम किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। सो मोर देन वन सेशंस आर रिक्वायर्ड इफ नोट्स कैपेसिटी इज लेस, तो ऑफ कोर्स मोर देन वन सेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तभी ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। स्टेट CET सेल वुड बी एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स आंसर ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट विद दोज ऑफ अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट द पैटर्न ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर, ठीक है। वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, मेरे लिए इतना ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके में कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। ये इंग्लिश रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इवन उन्होंने GK के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। टूरिस्ट मतलब उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, सी बीच कहाँ पे है, दाल बाटी चूरमा कहाँ का फेमस है, तो भाई दाल बाटी चूरमा राजस्थान में खाया जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखना, लास्ट डेट क्या है? भूल गए, याद दिला दूँ वापिस? 11 अप्रैल 2024 इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म। ये www.mahacet.org इस वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म फिलअप करिए। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ही, नंबर भी हमारा आपके पास है। हम जल्दी आपको एक गूगल फॉर्म के लिंक शेयर करने वाले हैं जिसमें आपका डिटेल हमें प्रोवाइड करें, सो दैट जो हम न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स भी आप तक जल्दी पहुंच जाए। स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। और स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा प्लेटफॉर्म एक जहाँ पे हम क्लासेस वगैरह लेने वाले हैं तो वो प्लेटफॉर्म है KKCA ऐप। तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, KKCA का ऐप डाउनलोड करिए। अगर आप एप्पल यूजर है तो क्लास प्लस नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हैप्पी लर्निंग विद KKCA।